Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और पिछली बार जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 40 में 39 39 वो इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो एक साधारण आदमी भी है, वो 30 के नीचे उतर कर बात कर रहा है, 25 की बात कर रहा है, 24 की बात कर रहा है, 28-29 की बात कर रहा है। भले ही कल होकर के नरेंद्र मोदी की सभा हो, सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि एनडीए का रास्ता आसान है। लड़ाई बहुत टफ है, बहुत कठिन है। जोड़ तोड़ का कितना असर? नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों समझे कि मिलकर लड़ने में ही भलाई है। दोनों मिल गए हैं, दोनों कड़वाहट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दुसाध समाज के वोटर हैं, जो पासवान समाज के वोटर हैं, उनका आग अभी ठंडा नहीं हुआ है। लालू प्रसाद जी ने जो किया है, टिकट बातें हैं, उसमें महिला भी दिखाई दे रही है, उसमें गरीब भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी दिखाई दे रहे हैं। यादव की संख्या घटाई गई, ये भी एक अच्छा प्रयोग किया उन्होंने कि नहीं, हमको अगर एनडीए में वोट काटना है, एनडीए का वोट खींचना है, तो हम लगातार हर जगह यादव ही खड़ा नहीं करेंगे। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश होकर के ही जाता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी और दोनों जो बड़ी गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, उसकी नज़र बिहार पर है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं, तो ऐसे में इनसे जानते हैं कि बिहार में इस वक्त जो सियासत चल रही है और आम चुनाव होने वाला है, तो इसका कितना असर पड़ेगा केंद्र में सत्तासीन होने के लिए। बिहार का रास्ता इस बार दुर्गम है, बहुत जटिलताओं से भरा हुआ है। और पिछली बार जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 40 में 39 वो इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। आप खगड़िया पर देखिए, लगेगा कि काफ़ी हिचकोले हैं। आप देखिए पूर्णिया में दिखाई देगा हिचकोले हैं। आप शिवहर में देखेंगे, आपको दिखाई देगा हिचकोले हैं। तो एक साधारण आदमी भी है, वो 30 के नीचे उतर कर बात कर रहा है, 25 की बात कर रहा है, 24 की बात कर रहा है, 28-29 की बात कर रहा है। भले ही कल होकर के नरेंद्र मोदी की सभा हो, सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि एनडीए का रास्ता आसान है। लड़ाई बहुत टफ है, बहुत कठिन है इस बार। अच्छा, एक चीज जो देखने के मिला, चुनाव के अधिसूचना जारी होने से पहले और जारी होने के बाद तक जो घोर विरोधी थे, जैसे चिराग पासवान, पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। नीतीश कुमार के घोर विरोधी थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी पर फर्स्ट की अभियान चला रहे थे, नीतीश कुमार के साथ हो गए और एक साथ चुनावी कैंपेनिंग करें। कितना इफेक्ट होगा? चिराग पासवान, मुकेश सहनी जो न उधर थे न इधर थे, न्यूट्रल थे, लेकिन महागठबंधन में आ गए, तो ऐसे में तमाम इस सब का जोड़ तोड़ का कितना असर पड़ेगा? नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों समझे कि मिलकर लड़ने में ही भलाई है। दोनों मिल गए हैं, दोनों कड़वाहट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दुसाध समाज के वोटर हैं, जो पासवान समाज के वोटर हैं, उनका आग अभी ठंडा नहीं हुआ है। जो लगातार गिरफ्तारी से, प्रताड़ना से, शराबबंदी कानून के तहत जो तारी उतारने वाले, तारी बेचने वाले लोगों की जो लगातार गिरफ्तारी हुई है। आप किसी गाँव में चले जाइए, कहीं चले जाइए, मैं कई जगह गाँव में गया हूँ, तो उनका आग अभी ठंडा नहीं हुआ। खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां जेडीयू के कैंडिडेट रहेंगे, वहां पर दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा लाभ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिससे जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये तमाम लोग एनडीए में शामिल हो गए, तो एनडीए को इसका कितना लाभ मिलेगा? वहीं महागठबंधन की बात करें तो मुकेश सहनी बीच पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी को छोड़कर चले गए थे, तेजस्वी के साथ चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद राजद के विधायक थे, लेकिन आज जदयू से लवली आनंद खड़ी हैं। तो ऐसे में इस जो गणित ये इधर उधर लाभ के लिए हुआ, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा बिहार के? मैं बारी बारी से चर्चा कर देता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी जो आए हैं, और इस उम्मीद से लाया गया कि कुशवाहा समाज के वोटरों का लाभ मिलेगा, और इसी उम्मीद से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था सम्राट चौधरी को। लेकिन लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से कई क्षेत्रों से कुशवाहा कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, तो ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे एनडीए के लोग। रही बात मुकेश सहनी जी की, तो मुकेश सहनी जी कड़वाहट हुई थी, और ये सही है कि उस समय वो नाराज हो गए थे। लेकिन आज की तारीख में राज्य के जो सहनी समाज के वोटर थे, वो भी वेट एंड वॉच में थे। वे भी अंत अंत तक चाह रहे थे कि मुकेश सहनी को एनडीए स्वीकार कर ले, एनडीए स्वीकार कर ले। तो एनडीए से जो बात नहीं चली मुकेश सहनी की, तो इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, आनंद मोहन सिंह की बात करें तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद राजद से विधायक थे, महागठबंधन सरकार में आनंद मोहन जेल से बाहर आए और आज वो विरोध में है, और लवली आनंद जदयू के प्रत्याशी हैं। चेतन आनंद के आने से वहां पर काफी रिएक्शन है शिवहर में। खास करके जो राजद वोटर हैं, जो तेजस्वी यादव के वोटर हैं, उनमें बहुत रिएक्शन है कि अंतिम समय में धोखा दिया गया।
और वहाँ पर एक अलग तरह की गोलबंदी हो रही है। इस वजह ये भी है कि वहाँ एक वैसे सांसद का टिकट काटा गया है, उसका लाभ उठाने के लिए आरजेडी ने रितु जायसवाल को कैंडिडेट बना दिया है। तो मुस्लिम उनसे न पहल दूर रहेंगे, यादव दूर रहेंगे, उसमें वैश्य समाज के वोटर दूर रहेंगे। तो आनंद मोहन ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे वहाँ पर, और लड़ाई बहुत टफ है उनकी, आनंद अच्छा, मोहन की। जिस तरीके से पप्पू यादव पार्टी विलय करके कांग्रेस में गए और पूर्णिया में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया, जी। तो क्या पप्पू यादव फैक्टर रहेंगे? वही दूसरी बात है कि 22 प्रत्याशियों का राजद ने घोषणा किया है, जिनके नाम की सूची जारी हुई है, तो 22 में 2 मुसलमान को, जी। तो पप्पू यादव को लेकर कुछ यादव नाराज है और मुस्लिम कैंडिडेट कम देने को लेकर मुसलमान, तो इसका इफेक्ट महागठबंधन पड़ सकता है क्या? मैं पप्पू यादव की बात करूं, मैं लगातार पूर्णिया के बड़े पत्रकार के संपर्क में हूं और पप्पू यादव वहां महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। वहां एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है जेडीयू के सिटिंग सांसद संतोष कुमार को लेकर के, और वहां पर पप्पू यादव 3 बार सांसद जीते हैं, जिसमें 2 बार निर्दलीय जीते हैं। उनकी पकड़ है। जिस रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी की सभा हुई है, उससे कहीं बड़ी सभा पप्पू यादव की वहां पर हुई है, और पप्पू यादव मुस्तैदी से लड़ रहे हैं वहां पर, तो प्रभाव पड़ेगा। आप मुस्लिम सीट की हाँ, यदि बात करें तो 22 में 2 दिया है राजद ने, जब पिछले चुनाव में 5 दिया था। देखिए, इस मामले में विविधता लाने की कोशिश की है लालू प्रसाद ने। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बोले थे कि वोटर 4 तरह के होते हैं, महिला, युवा, गरीब, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व 17 प्रत्याशियों की सूची में नहीं देखा। लालू प्रसाद जी ने जो किया है, टिकट बांटे हैं, उसमें महिला भी दिखाई दे रही है, उसमें गरीब भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी दिखाई दे रहे हैं। यादव की संख्या घटाई गई है। ये भी एक अच्छा प्रयोग किया है उन्होंने कि नहीं, हमको अगर एनडीए में वोट काटना है, एनडीए का वोट खींचना है, तो हम लगातार हर जगह यादव ही खड़ा नहीं करेंगे। तो समीकरण जो पहले का शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जी सिवान में नाराज है, जी और उनका कितना इफेक्ट पड़ेगा? लालू प्रसाद उसमें सतर्क हैं, वेट एंड वॉच में है, घोषणा भी नहीं इसीलिए की। वहाँ घोषणा नहीं की गई है कैंडिडेट की, और वो इल्जाम नहीं लेना चाहते हैं कि हिना साहब की उपेक्षा की गई है। अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है, और अगर जीत पर हिना साहब अड़ी रही, तो फिर लालू प्रसाद के पास कैंडिडेट है। अवध बिहारी चौधरी घूम रहे हैं, उनको सिंबल नहीं मिला है, लेकिन घूम रहे हैं। लालू प्रसाद अपजस नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सीनियर जर्नलिस्टों से आपकी लगातार बातचीत हो रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और बिहार निर्णायक भूमिका में होता है। जिस तरीके से 39 सीट 19 में मिला था, यदि जिस गठबंधन को अत्यधिक सीट मिलेगी, वह दिल्ली उसकी कुर्सी उसके लिए नजदीक होगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार जो गोलमोल है, इधर उधर कुछ बागी प्रत्याशी, कुछ इधर के प्रत्याशी उधर, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि दोनों ओर से इधर उधर भी हुआ। बागी का जो बागी से खतरा दोनों ओर है। आप नवादा में देखिए, उधर से उधर विनोद यादव खड़े हो गए हैं, जो सांसद के देवर हैं, सॉरी विधायक के देवर हैं, और इधर से गायक हैं गुंजन सिंह खड़े हो गए हैं। दोनों ओर से खतरा है। काराकाट में अब पवन सिंह कह रहे हैं कि खतरा है। तो बागी का खतरा, विद्रोह का खतरा दोनों ओर है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अंततः काफी गोलबंदी होती है। वोटर किसी एक को हराने के लिए चुनावी रैली और चुनावी तिथियां नजदीक आने के बाद कुछ समीकरण बदलेगा, माहौल बदलेगा। माहौल बदलेगा। खासकर जो एनडीए के वोटर, एनडीए के कैंडिडेट हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी की सभाओं का इंतजार है कि उससे माहौल तेजी से हालांकि बदलेगा। फिलहाल लालू यादव ने एनडीए की राह आसान मुश्किल कर दी है। लालू यादव ने मुश्किल कर दी है, और ये कहा जा रहा है कि हाँ, लालू प्रसाद के कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट मुकाबले में है, लड़ाई में है, जंग में है। तो ये अच्छा, पीछे वैशाली की बात करें तो जिस तरीके से चर्चा थी, और मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार समाज से आते हैं, हालांकि बाहुबली है, तो उनको प्रत्याशी उतार दिया गया, तो क्या इसका लालू यादव कहीं ना कहीं इस बार ए टू जेड या माई बाप जो तेजस्वी करते हैं, माई बाप की पार्टी, उस समीकरण को साधने की कोशिश की है क्या? हाँ, बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। लालू प्रसाद दो बार रघुवंश प्रसाद सिंह के हारने के बाद इस बार वो निर्णय ले चुके थे कि अगर दोनों राजपूत कैंडिडेट रहेंगे, तो राजपूत वोटर एनडीए के साथ चले जाएंगे। वो पहले निर्णय ले चुके थे कि एनडीए से अगर भूमिहार कैंडिडेट रहेगा तो हम राजपूत खड़ा करेंगे, अगर एनडीए से राजपूत खड़ा होगा तो हम भूमिहार खड़ा करेंगे। अब आप देख लें कि अगर वो 50% भी मल्लाह वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं, जो वैश्य मतदाताओं में नाराजगी है, उसको मुन्ना शुक्ला अगर टच कर पा रहे हैं, संपर्क में ले रहे हैं, तो बीना देवी के साथ एक और बात है कि वो एंटी इनकम्बेंसी है। तो बीना देवी इस बार बहुत टफ मुकाबले में, यानी लालू यादव और एनडीए दोनों फूंक फूंक करके कदम उठा रही है, मतलब इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों फूंक फूंक कदम, कि कोई रिस्क लेने के मूड में कोई नहीं। रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है।
और इसीलिए लालू प्रसाद बहुत रुक करके कैंडिडेट की घोषणा, प्रत्याशी की घोषणा की है। जी धन्यवाद बात करने के जी, लिए। नमस्ते। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक विवेक त्रिवेदी थे, जिन्होंने बिहार के राजनीतिक परिवेश में हमारे साथ चर्चा की है। बिहार में आगामी जो आम चुनाव है इसको लेकर के चर्चा की है। तमाम बिंदुओं पर जो जोड़ तोड़ हुआ है, आनंद मोहन कितना फैक्टर होंगे, पप्पू यादव कितने फैक्टर होंगे, सिटिंग सांसद और मंत्री तक का टिकट जो कटा है वह कितना फैक्टर होगा, हिना साहब कितना फैक्टर होंगे, पवन सिंह कितने बड़े फैक्टर होंगे, इन तमाम, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हालांकि इसके बावजूद इन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक होगी, जब चुनावी रैलियां शुरू होगी, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से उम्मीद है, वहीं जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधते हुए महागठबंधन और राजद ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आसान राह किसी के लिए नहीं दिख रहा है। मणिभूषण शर्मा।